ये हमारा हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टकट में प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसके साथ ही हम नेगेटिव का रूल भी लिख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव के रूल से हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का रूल भी बना लेंगे। तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डैश, थर्ड प्लेस पे नॉट प्लस V1 या CS का नियम फिनिश हो जाता है यहां से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो पहले सिंपल का देख लेते हैं, राइट। तो राम स्कूल जाता है, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं पहले। तो याद रखिए, इसमें आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हम एस या ES वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, क्लियर। और अगर सब्जेक्ट हमारा है ही, सी, इट, नेम, तो हम वर्ब में क्या करेंगे, एस या ES लगा देंगे। आ रहा है समझ में कि अगर हमारा सब्जेक्ट ये है सिंगुलर नंबर तो हम वर्ब में एस या ES लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो हम वर्ब में एस या ES नहीं लगाएंगे। यानी सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ES लगाना है और प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगाना है। कहां पर हम एस लगाएं और कहां भी ES लगाएं, उसका भी रूल है। जैसे अगर सेंटेंस में CH है, O है, S है, SH है, डबल S है, X है और अगर Z है, तो अगर वर्ब का लास्ट अक्षर ये है, ये सब है वर्ब के लास्ट अक्षर, तो हम क्या करेंगे कि वर्ब में ES प्लस करेंगे। और अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे जो है कि केवल S लगाएंगे। लेकिन ये रूल सदैव फॉलो नहीं होता है, ज्यादातर यही फॉलो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकती हो। अब यहाँ पे राम स्कूल जाता है, ये तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सब्जेक्ट है तो राम लिखा। अब क्या कह रहा है, राम स्कूल जाता है, कहां जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। तो जाना, ये क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। जाना क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, नाम के साथ वर्ब में क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। तो राम गोज टू स्कूल, आ गया ना ES, यहाँ लास्ट में वो था, है ना सुनने। और अगर वर्ब कैसे जानेंगे, आपको अगर वर्ब को याद रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, वैसे तो वर्ब की परिभाषा है जो है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में याद करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद कर लो। ये तो याद हो जाएगा ना, एक ही वर्ड है, जिन शब्दों के अंत में ना आए और उससे जो है कार्य का बोध हो, जैसे उठना बैठना खाना पीना सोना जागना नाचना गाना पढ़ना पढ़ाना लिखना हंसना रोना, सब हो गई वर्ब। अब ये मत कहना किसी का नाम हो गया आमना, ऐसा वो भी वर्ब है क्या, तो वो नाउन है यार, मतलब इससे कार्य का बोध हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब अगर बेटा यहां पर क्या होता कि यहां पर होता, मान लीजिए कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब देखो यही है, अगर और बच्चे आए होते तो उनका नुकसान नहीं होता, लेकिन अब ये भारी नुकसान हो रहा है उनका। आई टीच यू, समझ में आया। अब इसमें हमने SES नहीं लगाया, क्यों, आई के साथ में SES नहीं लगेगा। अब अगर प्लूरल होता, वे क्रिकेट खेलते हैं। चलिए एक आप बताइए, दे प्ले, वेरी गुड, दे प्ले
क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। एक सेंटेंस और सुंदर से लेते हैं। एक ही रानी हुआ ना, वह पाठ याद करती है। चलो इसका बताइए। यस, सी। रीड माने पढ़ना होता है। लर्न, लर्न चैप्टर। भाई पाठ माने होता है लेसन। हाँ लेसन। राइटिंग, देख लो एक बार, देख लो एक बार, राइट है। अब ये राइट हुआ। ई सी नेम के साथ में एस या ई एस, आपने तो ये भी नहीं लगाया। मान लो ई एस भी लगाते तो मुझे समझ में आता है कि चलो आप उधर कितना रूल याद है, एस लगेगा ना, सी है तो सिंगुलर है तो एस लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ही सी इट नेम है, यानी सिंगुलर नंबर। किसी का नाम हो गया मोहन, सोहन, देखो राम था ना, नाम ही तो था तो बोझ लगाया हमने। और ही आया, सी आया तो भी हम क्या करेंगे, भर में एस या एस लगा देंगे। आई के साथ लगता नहीं, वैसे आई सिंगुलर नंबर है लेकिन आई के साथ लगता नहीं है। और दे ये तो प्लूरल है ये। अब यहाँ पे अगर होता हम क्रिकेट खेलते हैं वी, तब भी एस नहीं लगता। अगर होता यू, तब भी एस नहीं लगता। ठीक, अब आप नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं।